गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी आदेश के तहत गुर्जर आरक्षण मामले की समीक्षा और समाधान के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री अविनाश गहलोत और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को शामिल किया गया है। समिति संबंधित पक्षों से संवाद कर मामले का स्थायी समाधान तलाशने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार के समक्ष कई मांगे रखी थी, जिन पर विचार और अमल के लिए ये कमेटी बनाई गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सब कमेटी जल्द ही बैठक कर आंदोलनकारियों से वार्ता शुरू करेगी और रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष पेश करेगी। तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर के सरकार गंभीर है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी आदेश के तहत गुर्जर आरक्षण मामले की समीक्षा और समाधान के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया गया है और इस समिति में मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री अविनाश गहलोत और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को शामिल किया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं गुर्जर समाज की मांगे क्या कुछ हैं। एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग की अगर बात कर ले तो आंदोलन के दौरान हुए समझौते की सही से पालना हो। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए। देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए और जो 6वीं मांग है वो ये है कि आंदोलन में मारे गए लोगों के शेष आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं और कुल जो मांगे हैं वो भी बता रहे हैं। जो 5वीं मांग है वो भी आपको बता रहे हैं क्या क्या उनकी मुख्य मांगे हैं। और आंदोलन में मारे गए लोगों के शेष आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और जो 7वीं मांग है वो ये है कि रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्त किया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुर्जर समाज की मांगों के बारे में आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए कुल जो 7 मांगे हैं वो बताई हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है देखा गया कि आंदोलन तेज होता हुआ नजर आया है और ये तस्वीरें भी उसी दौरान